नमस्ते छात्रों। आज हम अ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जिसका अध्ययन कर रहे थे पिछले व्याख्यान के अंतर्गत, वो द्वितांत पर हम अध्ययन कर रहे थे कि शीत युद्ध जो चला था लंबे समय तक 1945 से लेकर के 1990 के बीच में, उस शीत युद्ध में कुछ तनाव शैथिल्य आया था, उसमें शिथिलता आई थी। उस शिथिलता के कारणों पर हमने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत प्रकाश डाला था और समझने का प्रयास किया था कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत ज़्यादा बड़ा वैमनस्य और तनाव का वातावरण था, उसमें धीरे धीरे करके क्यों शैथिल्यता आने शुरू हो गई थी। तो जो विभिन्न कारणों को हमने पिछले व्याख्यान में जानने का प्रयास किया था, जिसमें मुख्यतः ये है कि जो हथियारों का जो होड़ लगी हुई थी, उसका जो महाशक्तियों को ये लगने लगा था कि ये जो हथियारों की दौड़ है, ये जो बड़े बड़े हथियार हैं और विनाशकारी हथियार हैं, ये पूरे विश्व को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये होड़ अच्छी नहीं है और ये जो भय का वातावरण है, जो तनाव का वातावरण है, वो कभी भी विश्व में एक विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है। तो इसलिए दोनों ही महाशक्तियों ने और विभिन्न महाशक्तियों ने ये महसूस किया कि ये जो वैमनस्य वाला वातावरण है, घृणा वाला वातावरण है, दुष्प्रचार वाला वातावरण है, जासूसी वाला वातावरण है, इसको कम किया जाए और शस्त्रीकरण को भी कम किया जाए, इसमें कटौती की जाए। तो इस कारण से दोनों महाशक्तियों के बीच में जो भविष्य की चिंता को देखते हुए तनाव शैथिल्य का वातावरण बना था। और तनाव शैथिल्य के कारण ही फिर इसके अलावा और भी जो बहुत सारे कारण थे कि अन्य जो देश हैं वो भी शक्तिशाली होते चले जा रहे थे। इन सब कारण से तनाव शैथिल्य आया था। आज हम अध्ययन करते हैं कि द्वितांत का क्या महत्व है। जो शीत युद्ध चल रहा था उसमें शिथिलता आई थी, और ये द्वितांत जो है वो तनाव शैथिल्य जो है उसका महत्व क्या है और हम क्यों उसको अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत। तो प्रमुखतः जो इसके महत्व है या इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम महसूस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो प्रमुख इस प्रकार हैं। इनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि तनाव शैथिल्य नहीं होता और शीत युद्ध का वातावरण हमेशा बना रहता, आज तक भी बना रहता, तो संभवतः हो सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध हो चुका होता। यदि महाशक्तियों के द्वारा इस तरीके का यदि वातावरण नहीं बनाया जाता और तनाव शैथिल्यता नहीं आती या द्वितांत नहीं आता, तो तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था। और तृतीय विश्व युद्ध होने का कारण होना एक बहुत बड़ा विनाशकारी मानव जाति के लिए युद्ध होता, जिसमें जो बड़े बड़े हथियार हैं उनका प्रयोग किया जाता और जन सामान्य का बहुत ज़्यादा विनाश होता। देशों का जो अर्थव्यवस्थाएं अभी तक विकसित हो चुकी थीं, वो सारी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी भी हो चुकी होती हैं तृतीय विश्व युद्ध के कारण। तो इसलिए हाँ, इसका प्रमुख जो प्रभाव है, ये इसका जो प्रमुख महत्व है वो ये कि तृतीय विश्व युद्ध को रोकने में ये जो तनाव शैथिल्य का वातावरण था, द्वितांत का वातावरण था, वो सफल रहा है। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का वातावरण विकसित हुआ तनाव शैथिल्य के कारण। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये तनाव शैथिल्य के कारण जो विश्व स्तर पर वैमनस्य का वातावरण था, घृणा का वातावरण था, ये सारे जो वातावरण थे उसमें कमी आई और सह अस्तित्व का वातावरण विभिन्न देशों के बीच में विकसित हुआ था। इसके अलावा समायोजन की प्रवृत्ति भी इन देशों के बीच में विकसित हुई थी। विभिन्न समस्याओं का आपस में विचार विमर्श करना, उनका समाधान करना और समझौता करना, शांति के लिए प्रयास करना, विरोधी जो विषैले वातावरण बनाया जा रहा था, दुष्प्रचार किया जा रहा था, उस सब को रोकना, ये सब के कारण, इस तनाव शैथिल्य के कारण ही हो पाया था। और इसलिए तनाव शैथिल्य का एक महत्वपूर्ण जो वो है रोल, भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में है। तो इस प्रकार से समायोजन की प्रवृत्ति इन देशों के बीच में विकसित हुई थी। इसके अलावा एक जो घृणापूर्ण
जो व्यवहार किया जाता था विभिन्न देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ में, उस घृणापूर्ण व्यवहार में कमी आई और एक शालीन व्यवहार विकसित होने लगा था। एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को मर्यादाओं में रहते हुए एक दूसरे को तवज्जो देना, ये सारी चीज़ें भी इस देतांत के कारण ही विकसित हो पाई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अलावा हम देखें कि जो परमाणु अस्त्र हैं, परमाणु जो हथियार जो बड़ी मात्रा में और बड़े स्तर पर बन चुके थे, विनाशकारी हथियारों का विकास हो चुका था। उन हथियारों की कटौती करने पर भी इन देशों के बीच में सहमति बनने लगी थी और अमेरिका, रूस दोनों ने ही अपने हथियारों में कटौती करना शुरू कर दिया था। विभिन्न वार्ताओं के माध्यम से, विभिन्न समझौतों के माध्यम से और विभिन्न संधियों के माध्यम से इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, जिससे कि तनाव शैथिल्य का वातावरण बना और शांति का वातावरण भी का रास्ता इससे खुलने लगा था और मित्रता का वातावरण भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने लगा था। तो परमाणु जो हथियार हैं उनमें कटौती होना और उन पर प्रतिबंध लगाना, निरस्त्रीकरण को अधिक जोर देना, इसका भी पर सहमति बनना शुरू हो गया था। तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये भी तनाव शैथिल्य का है। तो अनुचित हस्तक्षेप, जो विभिन्न देशों के जो छोटे छोटे देश थे उनके बीच में अनुचित हस्तक्षेप जो महाशक्तियों के द्वारा किया जा रहा था, वियतनाम में अमेरिका के द्वारा किया जाना, अफगानिस्तान में रूस के द्वारा किया जाना, रूस के द्वारा रोमानिया, पूर्वी जर्मनी और इसके अलावा जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनमें जो हस्तक्षेप किया जा रहा था निरंतर। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के द्वारा भी निरंतर विभिन्न छोटे छोटे देशों में हस्तक्षेप किया जाता था, उनकी सरकारों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया जाता था और उनके निर्णय के आधार पर ही उनके सरकारों के द्वारा निर्णय लिया जाता था। इस सब में भी इस तनाव शैथिल्य के वातावरण के कारण कमी आई, तो इसलिए भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है और ये देश अपने स्वतंत्र नीति को अपनाने के लिए सहयोग, उन देशों के लिए बहुत बड़ा सहयोग मिला था स्वतंत्र नीति अपनाने के लिए इस तनाव शैथिल्य के वातावरण के कारण ही। इसके अलावा जो देश हैं, विभिन्न जो देश हैं उनमें एक दूसरे का सहयोग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी थी कि जैसे रूस है, रूस की जो अर्थव्यवस्था बहुत डाउन पोजीशन में हो गई थी, तो अमेरिका की तरफ जब उसने हाथ बढ़ाया अपने सहयोग लेने के लिए, तो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए भी ये देश तत्पर हो गए थे या सहमत हो गए थे। इससे पहले एक दूसरे को बिल्कुल एक धराशायी करने के या उसको कमज़ोर करने के लिए चालें चला करते थे, उन चालों में कमी आना शुरू हो गई। एक दूसरे की सहयोग करने की प्रवृत्ति भी इसके अंतर्गत विकसित हुई थी। जो गुटनिरपेक्ष देश थे उनके ऊपर अभी तक शीत युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता था, बहुत ज़्यादा दबाव उनके ऊपर बनाया जाता था कि इस गुट में हो जाओ सम्मिलित या उस गुट में सम्मिलित हो जाओ, चाहे साम्यवादी खेमे में सम्मिलित हो जाओ, चाहे पूंजीवादी खेमे में सम्मिलित हो जाओ। ये प्रयास इन देशों महाशक्तियों के द्वारा किए जाते थे, किंतु तनाव शैथिल्य के कारण अब ये देश भी अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र महसूस करने लगे थे और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के वातावरण को महसूस करने लगे थे। तो तनाव शैथिल्य का ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा इसका जो रोल है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत। इसके अलावा हम देखें कि जो अभी तक जो संयुक्त राष्ट्र संघ था शीत युद्ध के दौरान एकदम पंगु बन गया था, उसमें अड़ंगेबाजी होती थी, कोई भी निर्णय नहीं ले पाता था। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो प्रयास उसके द्वारा किए जाते थे वो सब निष्फल होते थे, असफल होते थे और उसमें महाशक्तियों के द्वारा अड़ंगेबाजी की जाती थी, बार बार वीटो का प्रयोग किया जाता था और जो प्रावधान इस संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए किए गए थे कि उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक्शन लिया जाएगा, वो सारे क्योंकि पांचों महाशक्तियों को वीटो पावर का अधिकार है, इसलिए वो बार बार वीटो प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ को सही तरीके से काम करने नहीं दिया गया था। तो तनाव शैथिल्य के वातावरण बनने के बाद
संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपनी भूमिका को अच्छी तरीके से निभाने में सक्षम होने लग गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है तनाव शैथिल्य का, या देतांत का बहुत बड़ा महत्व है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत। इसके अलावा हम देखें कि तनाव शैथिल्य जब से शुरू हुआ तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति को बनाए रखने में काफ़ी कुछ कार्य हुआ है, और अभी तक युद्ध को रोकने में भी सफल हुआ है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बहुत बड़ा इसका योगदान है शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। तो तनाव शैथिल्य की एक बहुत बड़ी की भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत, और जो विषैला वातावरण था, जो घृणापूर्ण वातावरण था, उस घृणापूर्ण वातावरण को कम करने में, देशों को आपसे एक दूसरे के नज़दीक लाने में, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, सहअस्तित्व का वातावरण बनाने के लिए, भ्रातृत्व का वातावरण बनाने के लिए, मित्रता का वातावरण बनाने में इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और इसके कारण ही तनाव शैथिल्य की व्यवस्था या अवस्था आ जाने के कारण ही विभिन्न देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक विकसित करने में जोर देने लग गए थे, और एक आर्थिक दौड़ में सभी देश सम्मिलित हो गए, विकास की दौड़ में सभी देश सम्मिलित हो जाते हैं। आज इतना ही, बाकी का कल आगे के व्याख्यान के अंदर। थैंक यू।